Hello friends, welcome back to my YouTube channel Dr. उपमा फिजियोथेरेपी। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट क्रायोथेरेपी। मतलब क्रायोथेरेपी क्या होता है, क्रायोथेरेपी की यूजेस क्या हैं, उसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्रायोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो समय को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रायोथेरेपी का पर्पज़ बॉडी को ठंडा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में पूरे शरीर की क्रायोथेरेपी ट्रीटमेंट अधिक फेमस हो रही है। क्रायोथेरेपी में बॉडी के किसी पार्ट या पूरे बॉडी को बहुत ठंडा कर दिया जाता है, जिससे अफेक्टेड पार्ट की गर्मी बाहर निकल जाती है, जिससे रक्त धमनियाँ एकदम से सिकुड़ जाती हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प मिलती है। क्रायोथेरेपी को कोल्ड थेरेपी भी कहते हैं। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बॉडी को कुछ मिनट्स के लिए बहुत अधिक कोल्ड टेम्परेचर पर रखा जाता है। क्रायोथेरेपी ट्रीटमेंट केवल बॉडी के किसी एक पार्ट की भी की जा सकती है और पूरे शरीर की भी क्रायोथेरेपी की जा सकती है। किसी पार्टिकुलर पार्ट को या क्रायोथेरेपी डिफरेंट टाइप्स में की जाती है, जैसे आइस क्यूब यूज करके और जैसे मसाज और स्प्रे एक्सेट्रा। पूरी शरीर की क्रायोथेरेपी का प्रिंसिपल यह है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में क्रायोथेरेपी का कैसे यूज करते हैं। क्रायोथेरेपी का यूज जब कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है तब इसमें बहुत सारे टेक्निक अपनाए जाते हैं, जैसे एक्सटर्नल ट्यूमर के लिए लिक्विड नाइट्रोजन को कॉटन या किसी स्प्रे से लगाया जाता है और इंटरनल ट्यूमर के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का एक क्रायोपोब नाम का मशीन में डाला जाता है। इसके बाद यह क्रायोपोब ट्यूमर के पास रख दिया जाता है। इस मशीन को बॉडी के अंदर के ट्यूमर तक पहुंचाने और आसपास के टिश्यूज को बचाने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड टेक्निक का यूज करते हैं। प्रोस्टेट ट्रीटमेंट क्रायोथेरेपी से करने पर ब्लड का बहुत कम नुकसान होता है। अब बात करते हैं क्रायोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। किसी भी प्रकार की क्रायोथेरेपी के सबसे नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे स्किन का सुन्न होना, चुभन जैसा फील होना और स्किन रेड हो जाना और जलन जैसे फील हो सकता है। ये इफ़ेक्ट अक्सर टेम्प्रोरी होते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर ये इफ़ेक्ट समाप्त नहीं होते हैं तो अपने डॉक्टर से मदद लें। आपको किसी भी थेरेपिस्ट द्वारा बताए गए समय से अधिक समय तक क्रायोथेरेपी नहीं लेनी चाहिए। पूरी शरीर की क्रायोथेरेपी में समय लगभग 4 मिनट का होता है। अगर आप घर पर आइस क्यूब या आइस बाथ का यूज कर रहे हैं तो कभी भी 20 मिनट से अधिक नहीं चाहिए क्रायोथेरेपी लेनी चाहिए। आइस क्यूब को टॉवल में लपेट लें ताकि आपकी स्किन को कोई भी नुकसान न हो। और जिन लोगों को डायबिटीज़ या तंत्रिकाओं की प्रभावित करने वाली कोई भी डिजीज़ है तो उन्हें क्रायोथेरेपी नहीं करवानी चाहिए। हो सकता है कि उनको इसका प्रभाव फील ना हो, जिससे तंत्रिकाओं की और अधिक नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं क्रायोथेरेपी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेहद लो टेम्परेचर पर पेन का ट्रीटमेंट करने की पद्धति को क्रायोथेरेपी कहते हैं। यह पेन, स्वेलिंग एंड मसल स्ट्रेस को कम करने के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। डिप्रेशन से लेकर वेट लॉस करने के लिए यह थेरेपी फ़ायदेमंद है। क्रायोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें मसल पेन को रिड्यूस करने और नर्व को रिलैक्स देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज होता है। एथलीट और खिलाड़ियों की नसों में आने वाले खिंचाव और दर्द को दूर करने के लिए इस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। क्रायो का मतलब होता है कोल्ड और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्या होती है क्रायोथेरेपी? इस थेरेपी में पेन से पीड़ित व्यक्ति को एक चैम्बर में सुलाया जाता है। इस चैम्बर में लिक्विड नाइट्रोजन होता है। चैम्बर का टेम्परेचर बेहद कम होता है। इस प्रोसेस में शरीर में एंड्रोफिन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। हालांकि इतने कम टेम्परेचर में रहना काफ़ी मुश्किल होता है, बट यह शरीर के पेन वाले प्लेस पे बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करता है। यह थेरेपी ब्लड प्रेशर की गति को बढ़ाता है और तंत्रिकाओं के वेग को भी कम कर देता है, जिसके कारण दर्द काबू में आ जाता है। क्रायोथेरेपी स्वेलिंग के दर्द को कम करने के साथ इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है।
क्रायोथेरेपी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मूड अच्छा हो जाना, और क्रायोथेरेपी को वज़न कम करने में हेल्प करता है, और जैसे इमेडिसिया से बचाता है, और माइग्रेन के दर्द को कम करने में मदद करता है। क्रायोथेरेपी के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है, टिश्यू डिस्ट्रैक्शन हो गया हो, और इन्फ्लामेशन, और जैसे पेन, मसल स्पाज्म, और इंक्रीज टिश्यू स्टीफनेस। क्रायोथेरेपी के इंडिकेशंस क्या होते हैं, यानी हमें क्रायोथेरेपी कहाँ यूज करनी चाहिए? जैसे रिसेंट इंजरी, यानी कोई तत्काल में चोट लगी हो बट इंटरनल ब्लीडिंग न हो, और मसल स्पाज, इसमें मसल टाइट हो जाती है। क्रोनिक इडमा, यानी ओल्ड स्वेलिंग हो जाने से, जैसे रेडनेस हो गई, और पोस्ट ऑपरेटिव यूजेस, फ्रैक्चर होने के बाद। स्प्रेन, इसमें लिगामेंट इंजरी होती है। स्टेन में मसल इंजरी होती है। क्रायोथेरेपी के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, यानी क्रायोथेरेपी हमें कहाँ यूज नहीं करनी चाहिए? जैसे हाइपरथर्मिया, इसमें बॉडी के टेम्परेचर बढ़ जाता है। रेनॉल्ड्स डिजीज़, इसमें आर्टरी डायलेट हो जाती है। इसे कॉमनली फिंगर एंड फुट के फिंगर पर होती है। रेयर केस में नोज, स्किन, माउथ में एक कलरलेस हो जाते हैं। और कार्डियक डिजीज़, ये हार्ट से रिलेटेड होती है। सेंसरी डिफिसिट, इसमें सेंसेशन परमानेंट लॉस हो जाता है। बर्गस डिजीज़, कोई भी पेशेंट जो जला हो। इम्पेयर्ड सेंसेशन में जब हम स्किन टच करेंगे तो हमें कहीं पता चलेगा और कहीं टच करने पर पता नहीं चलेगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दो आप लोग, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।